हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट हैपेंस व्हेन के क्वेश्चन। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस पर ही होते हैं। बस जो आपका रिएक्टेंट होता है उसमें वो थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, मगर आपको उन चेंजेस से कोई खास मतलब नहीं है। आपको ओरिजिनल रिएक्शन पे फोकस करना है। जैसे देखिए, शुरू करते हैं। पहला है अल्कोहल के साथ SOCl2 की रिएक्शन। अब ये यहाँ पर एरोमेटिक है, ये एलिफैटिक है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अल्कोहल की अगर SO2Cl2 से रिएक्शन होती है तो अल्कोहल की जगह एक हैलोजन आ जाएगा, SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा। अगला देखिए, इसमें इन्होंने अल्कोहल के साथ में एक साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन करा के ब्रोमीन से रिएक्शन कराई है ना। अब यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज डाल दी है, तो आपको पता है कि जब भी आपके पास एक चेन हो हाइड्रोकार्बन की और हैलोजन अगर जोड़ना हो तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आप ध्यान करिए, एल्केन्स में आपने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में हैलोजिनेशन पढ़ा था, है ना। वहां पे आप मीथेन का क्लोरीनेशन करते थे। वैसे यहाँ पर ये एल्केन की चेन है और ये रहा आपका हैलोजन। एक H यहाँ से और एक ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और बचा हुआ दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रोमीन डायरेक्ट अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। क्या रिएक्शन करेंगे आप? सब्स्टिट्यूट इसको कर नहीं सकता और कोई रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे ये ज्यादातर कंपाउंड्स में जब वो दो ग्रुप एक साथ लगाते हैं तो रिएक्शन किसी एक से हो रही होती है। आपको बस ये फोकस करना है कि रिएक्शन हो किससे रही है। जैसे अगला देखिए, यहाँ पर तो दोनों अल्कोहल है, एक OH है और एक को उन्होंने कार्बन की चेन के साथ करा है और साथ में दिया है HCl। अब सीधी सी बात यह है कि एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डायरेक्ट अल्कोहल जो रिंग के ऊपर लगा है उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अल्कोहल कार्बन की चेन के साथ लगा है उसे रिप्लेस करना बहुत आसान है। तो रिएक्शन इस OH के साथ होगी, यहाँ का OH हटके यहाँ Cl लग जाएगा, बाकी का कंपाउंड आपको एज इट इज लिखना है। अगला देखिए, ये एक रिंग बनाई है साइक्लिक इन्होंने, इसमें एक बॉन्ड इन्होंने आपको दिया है और ये HI से रिएक्शन करा रहे हैं। अब चूंकि ये HI से रिएक्शन करा रहे हैं तो HI तो H+ और I- में ब्रेक होगा और चूंकि हमें मिल गया एक डबल बॉन्ड तो ये पूरा का पूरा HI हाइड्रोजन समेत यहाँ पर अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन इस पोजीशन पे लग जाएगा और I यहाँ पे लग जाएगा। अब हाइड्रोजन तो रिंग के साथ हो गया, वो हमने शो नहीं करा है, और ये इसके साथ में ये CH3 के साथ I आ गया। अगला देखिए, अगले में इन्होंने कोई सब्स्टिट्यूशन साइड का नहीं करा है, सिर्फ एक बॉन्ड लगाया है, ठीक, और Br2 को वो अटैच कर रहा है। अब जरा डिफरेंस समझिए, इस वाले क्वेश्चन में आपने इस पे एडिशन करा के यहीं पर आई लगाया था, क्योंकि ये उसको देखिए ये टर्शरी हो रहा था। यहाँ पे जब आप रिएक्शन करेंगे तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और ये बनेगी आपकी एलाइल पोजीशन, और आपको पता है कि एलाइल पोजीशन इज मच मोर रिएक्टिव देन द टर्शरी कार्बन एटम, इसलिए यहाँ पर एडिशन ना होकर के हम एलाइल पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अगला देखिए, ये एक साइक्लिक रिंग है, इस पे ब्रोमीन लगा है और मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए, मैग्नीशियम जहां कहीं भी मिल जाए और साथ में हैलोजन, वो हुआ हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये आपकी साइक्लिक चेन है ना, और साइक्लोहेक्सेन साथ में MgBr, और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलेगी बेंजीन। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जब भी CH3 MgBr में आप वाटर डालेंगे हमेशा आपको कोई हाइड्रोकार्बन नहीं मिलता, यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। अगली रिएक्शन आइए, देखिए C2H5Cl की रिएक्शन इन्होंने AgCN से करी है। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक NaCN हो सकता है, एक AgCN हो सकता है। यहाँ पर क्या है, अगर आप NaCN से रिएक्शन करते तो आप साइनो बनाते है ना, CN बनाते, मगर जब आप AgCN से रिएक्शन करते हैं तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ता है और ये क्या बनता है, ये बनता है आपका आइसोसाइनाइड। देखिए, बहुत माइनर बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। आप जरा सा भूले कि AgCN है तो साइनाइड बनना है कि आइसोसाइनाइड, और अगर गलती से आपने साइनाइड लिखा और आपका 1 मार्क गया, है ना। सारे 1 मार्क के ही क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान रखिए AgCN के साथ जो आइसोसाइनाइड बनेगा, और अगर आप KCN या NaCN लेते तो साइनाइड बनता। अगला देखिए, ये टॉलविन है, इसको आप पहचानते हैं। टॉलविन की रिएक्शन इन्होंने केमेनोफोर के साथ KOH लिया है और उसके बाद एसिडिक मीडियम लिया है। देखिए, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था जब हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे ये अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन लगा हो, 2 कार्बन लगे हो, या एक लंबी सी कार्बन की चेन लगी हो, अगर आपने केमेनोफोर से इसकी रिएक्शन कराई तो सारे कार्बन हटके बस एक कार्बन का एसिड बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरा ख्याल है इसी वीडियो में
इसकी शायद कोई और भी रिएक्शन है। चलिए आगे आता है तो देखते हैं। ये हो गया। अगला देखिए, ये आपका बेंजोइक एसिड है ना, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी आप ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। और ये आपने एक कैरियर ले रखा है, हैलोजन कैरियर, FeCl3, FeBr3, AlCl3, ये सब हैलोजन कैरियर्स हैं, है ना, जो हैलोजन्स को कैरी करते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो मेरा बेंजोइक एसिड है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये रही ऑर्थो पोजीशन और ये मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकल करके एक ब्रोमीन वहां पर लग जाएगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगर यहीं पर हम मान लीजिए फिनॉल लगा देते तो हमें ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड मिल जाता। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये कंपाउंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ये क्या है? ये एलिफैटिक एरोमेटिक ईथर है। ये इसका एलिफैटिक पोर्शन CH3 ये इसका एरोमेटिक पोर्शन, तो इसको पूरे को कहते हैं एनीसोल, है ना। और इस एनीसोल की रिएक्शन आप I2 और NaOH से करा रहे हैं। देखिए I2 NaOH का कॉम्बिनेशन आपको हर वक्त याद रहना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है हेलोफॉर्म रिएक्शन का। और अगर आयोडीन स्पेसिफिकली ले ली तो वो आयोडोफॉर्म हो गई। आयोडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए आयोडोफॉर्म जब आप लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी रिंग से आयोडीन रिएक्शन नहीं करने वाला। आयोडोफॉर्म तो CH3 होता है। आप जहां कहीं भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराएंगे सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा, वो है CH3। ये बन गया आपका आयोडोफॉर्म और ये बेंजीन रिंग के ऊपर COONA, सोडियम एसिटेट। ठीक, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन थी। आयोडोफॉर्म के प्रोडक्ट को याद रखो, कितना भी लंबा चौड़ा कंपाउंड उन्होंने दे रखा हो, आप आयोडोफॉर्म कराएंगे प्रोडक्ट CH3 बनेगा। अगला देखिए, ये लिया है मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल लिए हैं और उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिख के दिया था। मैंने कॉन्सेंट्रेटेड KOH भी आपकी हेल्प के लिए लिख लिया, बिकॉज कहीं KOH दिया होता है, कहीं NaOH दिया होता है। इस रिएक्शन को आप पहचान रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है? देखिए आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट है। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन और उस पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है कैनिज़ारो रिएक्शन की। और कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन होती है सेल्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब जब एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाए और एक रिड्यूस हो जाए। एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, अल्कोहल बना, ऑक्सीडाइज करा, एसिड बना, और चूंकि बेस प्रेजेंट था तो उससे रिएक्शन करके सॉल्ट बन गया। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आइए, ये देखिए कीटोन है ये आपका, है ना। और कीटोन की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2CO NHNH2 से। आपने पढ़े थे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, जहां पर एक पूरा ग्रुप ऑफ रिएजेंट्स है, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, जो इनसे रिएक्शन करते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 मुझे मिले थे बैक ईयर क्वेश्चंस में, मैंने दोनों लिखे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको बिगिनिंग का जहां 2 हाइड्रोजन दिख जाए उन 2 हाइड्रोजन से ऑक्सीजन निकाल दीजिए। ये एल्डिहाइड होता तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इनके 2 हाइड्रोजन, ये कीटोन है तो कीटोन का ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। ये आपकी हाइड्रोक्सिलेमीन है और ये सेमी कार्बाजाइड है, ठीक है। वाटर निकल गया और बचा पूरा कंपाउंड डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। देखिए इस डबल बॉन्ड को पहले N से जोड़िए, फिर CONH NH2, है ना। सेमी कार्बाजाइड लेंगे तो सेमी कार्बाजोन बनेगा, और ये NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेमीन से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्साइड्स बनते हैं। ये वाटर यहां से निकल गया और ये आपका कंपाउंड बन गया। कोई भी कंपाउंड यहाँ पे लंबा सा लिखा हुआ हो, है ना, गिवन दैट वो N से स्टार्ट हो रहा होता है, मोस्टली N से स्टार्ट हो रहा होता है, तो आप यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन निकाल दीजिए। आप इससे फिनाइल हाइड्रोजीन से भी रिएक्शन करवा सकते थे, हाइड्राजीन से करवा सकते थे, NH2NH2। नेक्स्ट देखिए इस कंपाउंड को पहचानते हैं, ये क्या है? एक अमाइड है, CONH2। CONH2 क्या होते हैं? अमाइड होते हैं। केवल NH2 एमीन होता है, CONH2 अमाइड होता है। अब इस अमाइड का रिडक्शन करा रहे हैं आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, है ना। देखिए इसने कीटोनिक ग्रुप को, है ना, ये जो ग्रुप था आपका CONH2 ग्रुप, इस एमाइड ग्रुप को नॉर्मल एमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्सीजन यहां से एलिमिनेट हो चुकी है, इसलिए फॉर श्योर इट इज अ रिडक्शन है ये। और याद रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये जो आपका ग्रुप है ये नॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ठीक।
वैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभी कहीं और भी रिएक्शंस होंगी, करते हैं अभी। अगला रिड्यूसिंग एजेंट, इसको छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, पहले इसको देखिए। अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका वो NaBH4 है। NaBH4 का काम क्या है कि कहीं पर भी एल्डिहाइड दिया हो वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन दिया हो उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये कार्बन चेन में ये लास्ट का CHO है और ये CHO यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो गया। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये इतना लंबा चौड़ा ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप है ये? C डबल बॉन्ड O, ईस्टर है ये, है ना, ये ईस्टर का ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है और ये देखिए साइड में लगा है कीटोन। अगर आपको उन्होंने NaBH4 से पूछा है तो आपको ईस्टर पे काम नहीं करना है, आपको किस पे काम करना है? आपको इस कीटोनिक ग्रुप पे काम करना है। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन्स पे NaBH4 के साथ काम करना है, तो आप इसको एज इट इज इंटैक्ट रहने दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कीटोनिक ग्रुप है इसको आपको चुपचाप अल्कोहल में चेंज कर देना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। फिर से बैक टू दिस क्वेश्चन, देखिए इसमें NaBH4 से आप रिएक्शन करा रहे थे, इस पूरी चेन के साथ कुछ नहीं करना है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको अल्कोहल में आपको कन्वर्ट कर देना है। देखिए केमिकल रिएजेंट्स को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए ताकि आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगला देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट, आपको इसका राइट यूज आना चाहिए। ये वाली देखिए, ये तो हमने लास्ट अभी कन्वर्जन की वीडियो में भी करा था। ये मेरा प्रोपीन है, ये आपका हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की कंडीशन है। कंडीशन आपको ढंग से याद रहनी चाहिए क्योंकि कभी कभी वो बीच का रिएजेंट पूछ लेते हैं। स्टेप 1 में B2S6 डाइबोरेन और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एल्कलाइन मीडियम OH- आपको यूज करना है। और आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलने वाला है। नॉर्मल तरीके से अगर आप मार्कोनिकोव से रिएक्शन करते तो OH यहाँ पे आना चाहिए, नेगेटिव वहां आता है ना जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, मगर हमने ये एल्कलाइन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराई और आपको पता है कि पेरोक्साइड जहां भी यूज होते हैं वहां पर आपको क्या मिलते हैं? प्राइमरी कंपाउंड्स मिलते हैं। अगला देखिए CrO3 का यूज भी देख लीजिए। CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर क्रोमियम ऑक्साइड आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने आपके अल्कोहल को, अगर ये टर्मिनल होता तो ये एल्डिहाइड में चेंज करता, लेकिन ये टर्मिनल नहीं है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी होता तो यहाँ पे इस लास्ट में CHO एल्डिहाइड बनता, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब एल्डिहाइड मिडिल में तो हो नहीं सकता, एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है, तो ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देखिए PCC है ना, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस कंपाउंड का क्या रोल है? ये जो कंपाउंड है PCC ये बहुत स्पेसिफिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड आपका डबल बॉन्ड अगर इंटैक्ट हो तो उसको टच नहीं करता। देखिए सबसे सेंसिटिव तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं रिडक्शन के लिए, इनको तो अगर ट्रेसेस में भी हाइड्रोजन मिल जाए तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। और आप इतना बड़ा अल्कोहल जो है वो यहाँ पर रिड्यूस या ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो कैसे इन पर असर नहीं पड़ेगा? ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मगर PCC एक ऐसा कंपाउंड है जो डबल बॉन्ड को ना तो रिड्यूस करता है ना तो ऑक्सीडाइज करता है, मतलब डबल बॉन्ड इज सेफ। आपको कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन करनी जिसमें आपको डबल बॉन्ड इंटैक्ट चाहिए और साथ में ग्रुप पे आपको केमिकल रिएक्शन भी करनी है, आप PCC ले लीजिए, ये आपके अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो PCC यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर, स्पेसिफिक है ये। अगला चलिए देखिए, यहाँ पे हमने KMNO4 लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ भी लगा हो यहाँ पे कार्बन की चेन, एक कार्बन का एसिड बनेगा। एसिड ही बनता, लेकिन चूंकि यहाँ पर KOH आपने बेस ले रखा है तो एसिड बेस से रिएक्शन करके COOK, ओके। और ये कंपाउंड क्या है, इसको पहचानते हैं आप लोग? दिस इज स्टाइरिन। अब चलो वो क्वेश्चन दे कि स्टाइरिन इज ऑक्सीडाइज्ड या स्टाइरिन इज एसिडिफाइड विद द KMNO4, अब आपको स्टाइरिन नहीं पता तो कंपाउंड्स पता रखिए। ये स्टाइरिन में CH डबल बॉन्ड CH2, इसे फिनाइल इथीन भी कहते हैं। अगला देखिए फिनॉल है, ब्रोमीन के साथ एक्वस कंडीशन में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल। और आपको पता है अगर यहीं पे ब्रोमीन के साथ हम कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते तो क्या बनता? ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता, है ना, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता। अब देखिए ये जो आपके यहाँ पे नीचे ये ईथर की 2 रिएक्शन दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखिए एक टर्शरी कंपाउंड है ना, CH3
होल थ्राइस। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इसको आप जब एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसे बन के आएगा। ये देखिए, ये एक टर्शरी कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, आगे 2 कार्बन इन्होंने लगा रखे हैं और इसकी रिएक्शन आप HI के साथ में कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इस कंपाउंड को जब आप स्प्लिट करेंगे तो ये ऐसे स्प्लिट होगा, यहां से कार्बन पे क्या आएगा, प्लस का चार्ज, मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टर्शरी कार्बोकेटायन कहीं पर भी बन रहा है तो हैलोजन का पार्ट उसके साथ ही जाना है। ठीक, ये टर्शरी कार्बोकेटायन, क्योंकि हैलोजेंस की जो एफिनिटी होती है, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको आयोडीन का पोर्शन इसके साथ लगाना है ना, ये देखिए, और बचा जो H वो इसके साथ लगा दीजिए। तो ये आपका टर्शरी आयोडाइड बन गया और साथ में अल्कोहल बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से टर्शरी कंपाउंड है। देखिए, ये और ये जस्ट अपोजिट है। ये मैंने ईथर को ब्रेक करा है HI के साथ में, और यहाँ पे हम ईथर बना रहे हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो ईथर बनवाते भी हैं आपसे और ईथर ब्रेक भी करवाते हैं। ठीक है, अलग अलग साल में अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। ये फिलहाल उन्होंने ईथर को HI से स्प्लिट करवाया, और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने 2 कंपाउंड लेके ईथर बनाया है। तो बनाते वक्त आपको फिर से ध्यान रखना है कि आपने CH3Br इधर लेना है और जो Na लेना है वो टर्शरी कंपाउंड के साथ लेना है। ठीक, ये NaBr यहाँ से निकल जाएगा और आपका ईथर बनके तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन उन्होंने इसके नाम के साथ दिया था, उन्होंने कहा था हाउ टू प्रिपेयर 2-methoxy 2-methyl प्रोपेन। अगला देखिए, फिर से ये ईथर की प्रिपरेशन है। उन्होंने पूछा था इथॉक्सी बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए, ऑक्सीजन के साथ सोडियम ले लीजिए और ये ले लीजिए अल्काइल हैलाइड, ये सोडियम, ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये इथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। ये वाली रिएक्शन मैंने करवा दी आपको। इसको देखिए, ये NaCN है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, है ना। साइनाइड जो है ये रहा इसका नेगेटिव पोर्शन, HCl से मिलेगा प्लस। आपको थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करा, नॉर्मली वो HCN देते हैं, यहाँ उन्होंने NaCN दे दिया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। ये यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकल जाएगा और कंपाउंड के ऊपर जो ऐड होगा वो H प्लस और Cn माइनस। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, वो आपसे कुछ भी नया बहुत एक्सेप्शनल नहीं पूछने जा रहे हैं। आपने जो बेसिक केमिकल रिएक्शन लर्न करी है, आपको बस उसी पे स्टिक करना है। और आपने बस ये पढ़ा है कि अगर इसको हम इस तरीके से ब्रेक करें, है ना, तो ये HCl से H प्लस ऑक्सीजन के नेगेटिव पर अटैच हो जाएगा और कार्बन पे चूंकि प्लस है तो वहां पे साइनाइड अटैच हो जाएगा। अब वो यहाँ पे NaCN लिखे, वो KCl लिखे, वो HCl लिखे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, और ये कंपाउंड क्या है, इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में जब साइनाइड और OH एक साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन। और आपको ध्यान है ना, अगर एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता और आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या बनता, लैक्टिक एसिड बनता। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये मुझे लगता है पिछले वीडियो में हमने करा था, है ना। ये कीटोन की प्रिपरेशन है। कैडमियम जहां भी आपको दिख जाए, है ना, कैडमियम जहां भी आपको दिख जाए एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, दैट इज द प्रिपरेशन फॉर द कीटोन। कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। ये यहाँ से कैडमियम और ये यहाँ से क्लोरीन, CdCl2 बाहर निकल जाएगा और C6H5CH2 ये भी 2 हैं और CH3CO ये भी 2 हैं, ये कंपाउंड अटैच हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये करा था हमने कन्वर्जन के वीडियो में। जब भी हैलोजन के साथ में रेड फॉस्फोरस मिल जाए, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको HVZ रिएक्शन कहते हैं, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो अल्फा पोजीशन से होता है। ये देखिए, यहां से सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन से होता है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा, तो इसका हाइड्रोजन क्या हुआ, अल्फा, ये H हटेगा और यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक, चलो अगला देखो, बेंजल्डिहाइड के साथ NaOH, ये फिर से वही आ गई जो यहाँ पे करी थी। बेंजल्डिहाइड ले लें या हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं अल्फा हाइड्रोजन, जरा देखिए, ये बनाइए इसको ऐसे। अब अगर आप इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो इसकी 1 2 3 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट इज द कंडीशन फॉर द कैनी-ज़ारो रिएक्शन। एक कंपाउंड आपका रिड्यूस होगा और एक कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज होगा। अगली रिएक्शन देखिए, ये कीटोन की रिएक्शन है। हमने लिया हाइड्राजीन, साथ में KOH के साथ ग्लाइकॉल लिया है।
याद रखिए हमेशा इस रिएक्शन का नाम याद है आप लोगों को, दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या करते हैं उसमें हाइड्रोजीन लेते हैं, साथ में KOH के साथ ग्लाइकोल लेते हैं। आप जितने कार्बन यहां लेंगे चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट होगा। नॉर्मली रिडक्शन क्या होता है, एसिड एसिड से नीचे आए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से नीचे आए, अल्कोहल अल्कोहल से नीचे आए, एल्केन। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजीन के साथ ग्लाइकोल और KOH ले लिया तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन आप लेंगे उतने कार्बन का एल्केन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ और नहीं करना। देखिए इसका मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, ये क्या है, ये कीटोन है और ये हमने CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड लिखा है। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की सेम कंडीशन में रिएक्शन कराई, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन। ठीक, और कुछ करना है नहीं। अगला देखिए, इस कंपाउंड को पहचानते हैं, मैंने इसीलिए अगल बगल लिखे हैं आमने सामने। ये देखिए स्टाइरीन है, ये स्टाइरीन है। देखिए यही स्टाइरीन की रिएक्शन आपने KMnO4 से कराई थी, जितने कार्बन थे वो सब उड़ गए, एक कार्बन का केवल एसिड बना था। और लेकिन अगर उसी स्टाइरीन पे आप वाटर डाल दें तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाती है, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाती है। इस तरीके से इसको ब्रेक करिए, ये बना प्लस, ये बना माइनस, वाटर के 2 हिस्से करिए, H+ और OH- और अपोजिट उठा करके जोड़ दीजिए। जहां आपका प्लस है वहां पे माइनस जोड़ दीजिए, माइनस है वहां पे प्लस जोड़ दीजिए। अगला देखिए, ये ले रखा है हमने 2 एसिड ग्रुप लगाए, यहाँ पे SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। SOCl2 जो है से रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, COCl, मतलब ये OH यहां से निकल गया और उसकी पोजीशन एक Cl ने ले ली। अब ये आप एक एसिड में कराएंगे तो एक COCl, आप 2 एसिड में कराएंगे तो 2 COCl। ठीक, ये रिएक्शन हमने अभी कवर कर ली है। आई होप कोई रिएक्शन छोड़ी नहीं है हमने। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए, ये आपके सामने क्या है, ये फिर से एक एरोमेटिक ईथर है। अगर ये CH3 होता तो हम इसी को एलिसोल कह देते। फिलहाल ये फिर से आपके सामने एलिफैटिक एरोमेटिक ईथर है। इसकी HI से रिएक्शन कराइए, ये फिनॉल और ये आयोडाइड। फिनॉल यहाँ इसलिए बनाया कि भाई आप क्या करते, 2 ही ऑप्शन थे आपके पास कि आप इस इथाइल ग्रुप को हटा के या तो H लगा दीजिए या तो I लगा दीजिए। I लगाते आप वो एक अनस्टेबल कंपाउंड था, फिनॉल हाईली स्टेबल होता है एंड रिएक्शन ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स द स्टेबल प्रोडक्ट। देखिए कभी भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और आपको ये कंफ्यूजन होने लगे कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट को ढूंढिए। आप स्टेबल प्रोडक्ट रखेंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके, हो गई हमारी सारी रिएक्शंस। अगर कहीं कुछ बच रहा होगा तो मैं इसका एक मर्ज करके वीडियो बना दूंगी लास्ट में आपके लिए, मगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपकी हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।